हेलो एवरीवन। दोस्तों, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी हैं वो रिलीज़ हो गई हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, ऑनलाइन प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो गया है। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो आपके ऑनलाइन फॉर्म 10 अगस्त से 30 अगस्त के बीच भरे जाएंगे एसएससी की वेबसाइट से, और ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 30 अगस्त को रात को 11 बजे तक है। इसके अलावा जो पेमेंट आप करोगे, अगर ऑफलाइन मोड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो चालान जनरेशन की लास्ट डेट 30 अगस्त है, और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट 31 अगस्त रखी गई है। इसके जो एग्ज़ाम होंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, वो नवंबर 2022 में कंडक्ट होंगे। जो एग्जैक्ट डेट है वो जल्द ही एसएससी की वेबसाइट पर बता दी जाएगी। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो दिल्ली पुलिस के अंदर जो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकली है मेल की, वो आप लोग अपने सामने देख सकते हो। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट या ओपन कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन की किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं ये आप अपने सामने दे सकते हो। दिल्ली पुलिस फीमेल की बात करें तो इसमें भी काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। अनरिजर्व में 51, ओबीसी में 27, इन टोटल 112 वैकेंसीज़ हैं। जीडी और सीएपीएफ में जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली है, इसमें आपका जो पोस्ट है बीएसएफ के अंदर है, सीआईएसएफ के अंदर है, सीआरपीएफ है और आईटीबीपी है। यहाँ पे भी मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ की डिटेल है। ग्रैंड टोटल आप यहाँ पे देख सकते हो। एक्स सर्विसमैन के लिए इतने परसेंट 10% इसमें सीट्स रिजर्व होती हैं वैकेंसीज़ में। ठीक है। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ आर लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। अगर आपकी सीएपीएफ के अंदर यानी कि इन सभी में से किसी भी पोस्ट के अंदर सिलेक्शन होता है तो आपका जो पोस्टिंग है वो इंडिया में कहीं पर भी हो सकता है। बाकी दिल्ली पुलिस में है तो आप दिल्ली पुलिस के अंदर सिलेक्शन हुआ है तो ऑब्वियसली दिल्ली पुलिस के अंदर ही आपका जो रिक्रूटमेंट है वो होगा सब इंस्पेक्टर का। बात करते हैं इन पोस्ट की एज लिमिट की। तो एज लिमिट की कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2022 है, जिसमें आपकी जो एज है 20 से 25 साल तक की होनी चाहिए। ठीक है, 1 जनवरी 2022 है। इसका मतलब यह है कि कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1997, आपकी एज 2 जनवरी 1997 से पहले की और 1 जनवरी 2002 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 30 साल और 3 साल, आई एम रियली सॉरी। और एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन रखा गया है। और भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन है, वो आप देख सकते हो। आपकी जो 10th की मार्कशीट होगी उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसी के अकॉर्डिंग इस एज लिमिट को कंसिडर करा जाएगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है सभी पोस्ट के लिए वो है बैचलर डिग्री। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की। ठीक है। और ये डिग्री आपके पास 30 अगस्त 2022 तक होनी चाहिए। डिग्री का मतलब ये है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी काम चल जाता है, लेकिन 30 अगस्त 2022 तक जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उस पर्टिकुलर डेट तक आपका रिज़ल्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और आपने ओपन से अगर ग्रेजुएशन करी है तो ऑब्वियसली यू आर मोस्ट वेलकम टू अप्लाई, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका 30 अगस्त तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। कैंडिडेट हु हैव नॉट येट एक्वायर्ड बट विल एक्वायर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फ्रॉम द बोर्ड इन सपोर्ट देयर ऑफ एज ऑन 30 अगस्त विल ऑल्सो बी एलिजिबल। इस पॉइंट का सीधा मतलब ये है कि अगर मान लो आपका भी रिज़ल्ट नहीं आया है लेकिन 30 अगस्त तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड बाय द कमीशन इन सीबीटी, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल रिलेवेंट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल such as mark sheet, degree, diploma और proof of having acquired the minimum education qualification। ये बेसिकली बताया जा रहा है कि जो भी अपने सारे जो भी प्रोसीजर हैं इस रिक्रूटमेंट के वो कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर यह है कि जो दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है मेल वाली,
और द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस ओनली, सॉरी मेल नहीं, दोनों मेल और फीमेल के लिए। मेल कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMW मोटरसाइकिल एंड कार। जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर फिज़िकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, यानी कि जिस भी दिन आपका फिज़िकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा उस दिन तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। हाउएवर, कैंडिडेट हु डू नॉट हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आर एलिजिबल फॉर और अदर पोस्ट इन CAPF, यानी कि सिर्फ दिल्ली पुलिस के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है, बाकी CAPF के अंदर जितनी भी दूसरी पोस्ट की वैकेंसीज़ हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है। और दिल्ली पुलिस में भी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को ही ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है। हाउ टू अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है SSC की वेबसाइट पर जाकर। अगर आप ऑलरेडी SSC एस्पिरेंट हो, रजिस्टर्ड किया हुआ है पहले किसी पोस्ट के लिए, तो सेम ID पासवर्ड से लॉगिन करके आप अप्लाई करोगे। अदरवाइज़ इससे पहले आपने कभी भी अप्लाई नहीं करा SSC के लिए तो पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर लॉगिन वगैरह करके अपना फॉर्म कंप्लीट करना होता है। 100 रुपये की इसकी फ़ीस होती है, लेकिन फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगती। SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ीस इसमें नहीं ली जाती, ठीक है। बाकी यहाँ पे करेक्शन का लिखा हुआ है 1 सितंबर से करेक्शन विंडो ओपन होगी, लेकिन करेक्शन में भी हर एक चीज़ आप करेक्ट नहीं कर सकते, तो बहुत ही केयरफुली आप फॉर्म फिलअप करिएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की डिटेल है कि आपका एग्ज़ाम कहाँ कहाँ किस किस सेंटर्स में होता है, तो मेनली ऑल ओवर इंडिया ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन है। हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की, यानी कि इस पोस्ट के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम्स आप लोगों के होंगे। एग्ज़ामिनेशन के अंदर विल कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट, पेपर 2 एंड डिटेल मेडिकल एग्ज़ामिनेशन। तो बेसिकली पेपर 1 होगा, पेपर 1 के बाद आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, फिर आपका पेपर 2 होगा और फिर आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा। ये सारी चीज़ें होंगी इस पोस्ट की रिक्रूटमेंट के लिए, सब इंस्पेक्टर की, चाहे दिल्ली पुलिस में हो या फिर CAPF में हो, समझ गए। और बात करते हैं पैटर्न की, तो पेपर 1 का कुछ इस तरह का पैटर्न है। 4 सेक्शन आपके हैं, हर सेक्शन से 50-50 क्वेश्चन, 50-50 मार्क्स के हैं। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम है। इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 जो होगा वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होगा, जिसके 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के, 2 घंटे का आपका ये पेपर होगा। क्वेश्चन इन बोथ पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, दोनों ही पेपर जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे आपके, ठीक है। और दोनों ही पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सेट करे जाएंगे, सिवाय इंग्लिश सेक्शन को छोड़ के। ऑब्वियस सी बात है, पेपर 2 जिसमें सिर्फ इंग्लिश का सेक्शन है तो वो इंग्लिश में ही आएगा। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी 0.25 मार्क्स की, यानी कि एक आंसर सही है तो आपका 1 मार्क्स आपको मिल रहा है, लेकिन गलत होगा तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे। इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। पेपर 1 हाँ ये दोनों के लिए है नेगेटिव मार्किंग। मार्क्स बाकी मार्क्स जो आपके आएंगे वो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसीजर होता है उसके थ्रू आपके मार्क्स आएंगे, बिकॉज एक से ज़्यादा सेंटर में एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत से बच्चे एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर होते हैं। एग्ज़ाम के बाद आपके आंसर्स की वगैरह आती हैं, उसको आप चैलेंज कर सकते हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। NCC सर्टिफिकेट होल्डर एज ऑन 30 अगस्त 2022 will be given bonus marks in paper 1 and paper 2 which will be added to the normalized score। तो जो NCC होल्डर होंगे 30 अगस्त 2022 तक उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा, कुछ बोनस मिलेंगे मार्क्स के अंदर पेपर 1 और पेपर 2 में। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपके पास C लेवल का सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स, यानी कि 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, और B सर्टिफिकेट है तो 6 मार्क्स, और A सर्टिफिकेट है तो 4 मार्क्स आपका इसमें बोनस मिलेगा पेपर 1 और पेपर 2 में, जो कि नॉर्मलाइज के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसमें आपका ऐड होकर आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे नीचे 12.8 से पेपर 1 का डिटेल सिलेबस है कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, जनरल नॉलेज में क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, इसी तरह से बाकी के 2 सेक्शन में। बाकी फिर पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या डिटेल आपका रहेगा वो सब चीज़ें हैं। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट की हम बात करते हैं। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट की पहले बात करते हैं, सभी पोस्ट के लिए हम बात कर रहे हैं। मेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज लिस्टेड इन सीरियल नंबर 2 और 3, इन दोनों के अलावा जितने भी मेल कैंडिडेट हैं इनकी हाइट 170 सेंटीमीटर हो जाइए। चेस्ट जो है अनएक्सपेंड करके 80
सेंटीमीटर और एक्सपेंड करके 85 सेंटीमीटर। बाकी ऐसे कैंडिडेट जो हिली एरिया से बिलोंग करते हैं इन स्टेट से, जो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, इनकी हाइट 165 है और चेस्ट सेम है इनका 80 और 85। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी कैटेगरी के लिए हाइट 162.5 है और चेस्ट 77 और 82 है। फीमेल कैंडिडेट की बात करें, फीमेल कैंडिडेट जो 5 और 6 पे मेंशन है, इनके अलावा सभी कैटेगरी की फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए 157 हाइट होनी चाहिए और जो हिली एरिया से बिलोंग करती हैं उनके लिए 155 हाइट होनी चाहिए। और 6 पॉइंट है, यानी कि सभी फीमेल कैंडिडेट जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती हैं उनकी हाइट 154 होनी चाहिए। वेट जो भी आपके हाइट के अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल वेट होना चाहिए वो भी आपका होना चाहिए। कोई ऐसा वेट का एग्जैक्ट इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन आपके हाइट के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉपर वेट होता है वो आपका होना चाहिए। फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात करते हैं सभी पोस्ट के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए क्या है, 100 मीटर की रेस होगी 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर की रेस होगी 6.5 यानी कि 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप होगी 3.65 मीटर की जिसके लिए 3 चांस मिलेंगे, तीनों में से किसी भी चांस में कंप्लीट करनी होगी। हाई जंप 1.2 मीटर की होगी, 3 चांस मिलेंगे, तीनों में से किसी भी चांस में आपको कंप्लीट करनी होगी। शॉर्ट पुट करने होंगे 16 LBS 4.5 मीटर, 3 चांस इसके लिए मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट की बात करें, ये फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर की रेस 18 सेकंड में, 800 मीटर की रेस 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर जिसके लिए 3 चांस मिलेंगे और हाई जंप 0.9 मीटर जिसके लिए अगेन 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। और हाँ, जो मैंने अभी स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करी, इसमें जो चेस्ट की रिक्वायरमेंट है सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल के लिए चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ लिखा हुआ भी है। रिलैक्सेशन इन हाइट एंड चेस्ट एज पर द केस में बी एज मैंशन अबव विल बी परमिसिबल ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट। अच्छा, ठीक है। जो हिली एरिया वगैरह में जो भी रिलैक्सेशन दिया गया है उनको रिस्पेक्टेड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। एनेक्सर 8 में इसकी जानकारी है, वो आप लोग देख सकते हो। The relaxation in physical standard height chest once granted at the time of initial appointment in Delhi Police will hold good till the individual concerned remark in Delhi Police. Those candidates who are declared not qualified in physical standard, that is height and chest, may prefer in appeal. ऐसा हो सकता है कि जो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए तो आप एक अपील दे सकते हो। यह अपील आप अपीलेट अथॉरिटी को दोगे जो PET PST ग्राउंड पर होगी। बाकी इसके बाद जो डिसीजन लिया जाएगा वो फाइनल रहेगा। PST और PET विल नॉट कैरी एनी मार्क्स बट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर। जो आपका फिज़िकल एंड्योरेंस और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट की जितनी भी आपकी कंडीशंस हैं वो सिर्फ क्वालिफाई करनी है आपको, उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। एक्स सर्विसमैन अप्लाई फॉर द पोस्ट आर नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरगो PET। एक्स सर्विसमैन के लिए फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट नहीं होगा, लेकिन सारे एक्स सर्विसमैन को रिटर्न टेस्ट पास करना पड़ेगा और फिज़िकल स्टैंडर्ड पास करना पड़ेगा। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड है, सभी पोस्ट के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ऑल द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन पेपर 2 विल बी मेडिकली एग्जामिन बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ CAPF और एनी अदर मेडिकल ऑफिसर और असिस्टेंट सर्जन बिलोंगिंग टू ग्रेड 1। यानी कि पेपर 2 क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन है। आई साइट देख लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। मिनिमम नियर विजन शुड बी N6 बेटर आई एंड N9 वर्स्ट आई। द मिनिमम डिस्टेंट विजन शुड बी 6/6 बेटर आई एंड 6/9 वर्स्ट आई ऑफ बोथ आइज विदाउट एनी करेक्शन लाइक वेयरिंग ग्लासेस और सर्जरी, ठीक है। तो ये आइज़ का यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नॉक नी नहीं होनी चाहिए आपकी। आपको नॉक नी अगर समझना है तो गूगल से देख सकते हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी नी मतलब आपस में मिलती है, तो ये नॉक नी का मतलब होता है। बाकी आप गूगल से देख सकते हो। फ्लैट फुट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। दे मस्ट बी इन गुड मेंटल एंड बॉडी हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट लाइक टू इंटरफेयर विद द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज़। यानी कि पुलिस की ड्यूटी मिल रही है आपको, सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी मिल रही है, तो किसी भी तरह की आपकी बॉडी के अंदर, आपकी हेल्थ के अंदर फॉल्ट है तो वो एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी गई है। बाकी टैटू विल बी अलाउड एज पर द फॉलोइंग स्टिपुलेशन। टैटू डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल और फिगर्स एंड द नेम एज फॉलोज इन इंडियन आर्मी आर परमिटेड, ठीक है।
रिलीजियस सिंबल या दूसरे जो होते हैं वो परमिटेड है। टैटूज़ मार्क्ड ऑन ट्रेडिशनल साइड्स ऑफ द बॉडी लाइक inner aspect of forearm but only left forearm being non-saluting limb or dorsum of the hand shall be allowed। साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, साइज शॉल नॉट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट एल्बो और हैंड ऑफ द बॉडी। 1/4 जिस पार्ट पर टैटू है उस पार्ट का 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें लिखा हुआ है। बाकी एडमिशन टू द एग्ज़ामिनेशन, उसके लिए लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड आते हैं वेबसाइट पर, वो आप डाउनलोड करते रहिए हर एक एग्ज़ामिनेशन के लिए। उसी के अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ाम हॉल में एंट्री आपको दी जाएगी, एडमिट कार्ड और वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के साथ। यहाँ पे सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सिलेक्शन कुछ इस तरह का होगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ये समझ लोगे तो आपके सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा, पेपर 1 वाला, सिर्फ पेपर 2 वाला नहीं होगा। पहले पेपर 1 होगा, उसके बाद आपका PET और PST होगा। और यह पॉइंट पढ़िए 15.6 कि सिर्फ वही कैंडिडेट जो PET और PST क्वालिफाई कर लेंगे उन्हीं को पेपर 2 में अलाउ करा जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि पहले आपका पेपर 1 होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, फिर आपका फिज़िकल एंड्योरेंस और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। अगर वो क्वालिफाई कर लिया आपने, उसके बाद ही आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन पेपर 1 एंड पेपर 2 इंक्लूडिंग बोनस मार्क्स इन केस ऑफ NCC कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अपेयरिंग इन मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि पेपर 1 के बाद PST और PET क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर पेपर 2 होगा और फाइनल एग्जामिनेशन के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स ही कंसिडर होंगे। PET और PST के कोई मार्क्स नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई आपको इसमें करना है। ठीक है, बाकी कैंडिडेट शॉल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट फोर्सेस फॉर विच दे वुड लाइक टू बी कंसिडर इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। डिटेल ऑफ वेरियस पोस्ट विद देयर रिस्पेक्टिव कोड्स आर एज फॉलो। तो ये पोस्ट का प्रेफरेंस आपको फॉर्म भरते टाइम देना होगा और उनका कोड आप यहाँ पे देख सकते हो। आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर भी कोड दिखाएगा। ऑप्शन फॉर पोस्ट फोर्स बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस वंस एक्सरसाइज बाय द कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड इरिवर्सिबल। जो भी आप पोस्ट का प्रेफरेंस दोगे और फाइनल होगा वो चेंज नहीं हो सकता, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, बाकी और जनरल गाइडलाइंस इस प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई हैं। अप्लाई करने से पहले आप ये गाइडलाइंस ज़रूर से पढ़िएगा। थोड़ा हम टाई केसेस का भी बता लेते हैं। चूँकि फाइनल सिलेक्शन पेपर 1 प्लस पेपर 2 के मार्क्स के बेसिस पर हो रहा है, मान लो अगर किसी 2 बच्चों के मार्क्स सेम हैं तो जिसके मार्क्स पेपर 2 में ज़्यादा है उसको कंसिडर करा जाएगा। अगर पेपर 2 में भी दोनों के मार्क्स सेम हैं तो भाई जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा तो एज में बड़ा है उसको कंसिडर करा जाएगा। अगर एज भी सेम है तो भाई फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको चांस मिलेगा, जिस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नाम पहले आता होगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी नीचे तो जितना इन्फॉर्मेशन हर एक SSC की PDF में लिखा होता है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। SSC की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वो ज़रूर से पढ़ें। इस प्रोस्पेक्टस में आपको ब्राउज़र के अंदर आपको सारा प्रोफॉर्मा मिल जाएगा अप्लाई करने का कि क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। डॉक्यूमेंटेशन जो होगा उसका कुछ फॉर्मेट्स यहाँ पर है, SC ST OBC या अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस फॉर्मेट में होने चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी आप देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले कौन सा फ़ोटो ठीक है, एक्सेप्टेबल फ़ोटोग्राफ किस तरह का है और कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है वो भी यहाँ पर मेंशन है। इस चीज़ को ज़रूर से देखें। फ़ोटोग्राफ अपलोड करने की गाइडलाइंस भी यहाँ पे मेंशन है। कुछ बच्चे इस तरह का फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप प्रिपरेशन कर रहे होगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों आज की इस वीडियो में रिगार्डिंग दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।